गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी नाइन्थ क्लास की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ साइंस का चैप्टर एनसीईआरटी में ये आपका चैप्टर 5 है। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपकी सेल है। और इस चैप्टर में जो आपकी टॉपिक आज हम रीड करेंगे वो है आपके सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस तरह से सेल जो है अपने आप को मेंटेन रखती है, किस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेती है, वो सब इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग और किससे बने होते हैं? द बॉडी ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। क्योंकि अगर हमें किसी लिविंग थिंग्स के बारे में उसकी डिटेल पढ़नी है, उसके बारे में पढ़ना है, तो हमें उसकी बेसिक यूनिट्स के बारे में भी पढ़ना होगा, नहीं तो उसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे। ऑल लिविंग बींग्स शो द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी जो हमारी बॉडी है वो एक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरा बड़ा जो है स्ट्रक्चर है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ द वन सेल only, or the large number of organism which are made up of the millions of cell, जिसमें से एनिमल्स होते हैं, हम लोग हैं, हम जो है मल्टी सेलर में आते हैं, जबकि वन सेल के लिविंग बींग्स भी दुनिया में होते हैं। All cells whether there exist are cell organism a part of the multicellular organism perform certain similar basic functions such as the respiration and the nutrition। जितनी भी सेल जो है और जो एक अलग ऑर्गन बनाती है वो सब सेम होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की सेल एक जैसी होती है। न्यूट्रिशन वाला जो हमारा ऑर्गन है उसकी सेल एक जैसी होती हैं। जैसे हमारी बाहर की बॉडी है और हमारा मुंह के अंदर की टंग, इसकी सेल्स में डिफरेंस होता है, लेकिन जो सेम सेल्स होती हैं वो अपना काम सेम तरीके से करती है। Therefore, the most important and the fundamental level in the organism of living world is the cellular word। इसलिए जो है पूरा जो हमारा वर्ड है, इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो फंडामेंटल जो यूनिट्स है वो हमारी क्या है? सेल। सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेसिक यूनिट्स ऑफ द लाइफ। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो हमारी क्या है? सेल। अब हमने सेल के बारे में तो पढ़ लिया कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट्स है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये सेल किससे बनी होती है, व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, क्या स्ट्रक्चर है इसका? तो अ सेल इज़ द टाइनी मास ऑफ अ प्रोटोप्लाज्मा। एक छोटा सा जो है प्रोटोप्लाज्मा जो जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो पतली सी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, और यही इसका स्ट्रक्चर है। यानी कि सेंटर के अंदर प्रोटोप्लाज्मा, आउटर साइड में एक मेम्ब्रेन जो उस प्रोटोप्लाज्मा को इकट्ठा करके रखती है, इज़ कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन ऑफ द लाइफ। और सारे फंक्शन जो है ये कैपेबल ये है परफॉर्म करने में। द टर्म प्रोटोप्लास्ट is used for the mass of a protoplasma contained in the cell। A typical cell is formed by the three pairs। थ्री पेयर्स में जो है यानी कि तीन जो है मेन इसके पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज द न्यूक्लियस एंड थर्ड इज द साइटोप्लाज्मा। आपने 8th क्लास में भी जो है इसका स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियस जो है मेन पार्ट होता है, एंड साइटोप्लाज्मा में अलग अलग टाइप के जो है ऑर्गेनल्स होते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक आउटर स्ट्रक्चर है जो आपके प्रोटोप्लाज्म को इकट्ठा कर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, द आउटरमोस्ट एक्सट्रीमली डेलिगेटेड इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो आउटर स्ट्रक्चर है वो एक इलास्टिक की तरह होता है, एक जो है स्ट्रक्चर है कवरिंग द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन। इसलिए जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि पहले हम इस बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक अलग स्ट्रक्चर, जो आउटर स्ट्रक्चर को इनर स्ट्रक्चर, जो अंदर जो मटेरियल्स को अलग रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, मतलब इसको सेलेक्टिवली जो है क्यों कहा गया है?
क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्टेड जो चीज़ें हैं उनको ही अंदर या बाहर करता है। यानी कि जो चीज़ सेल को चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, उसको ये सेल के अंदर अपने आप सक कर लेता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का, जो सेल को नहीं चाहिए, उसको ये बाहर थ्रो आउट कर देता है। बिकॉज इट सो इसकी जो थिकनेस है वो 6 to 8 नैनोमीटर तक की होती है। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम एक बार रीड करें तो इट गिव्स द डेफिनेट शेप to the cell. It separates the content of a cell from its surrounding medium, right? And it provides the mechanical barrier to protection of the internal content of the cell. It selectively permeable membrane. It regulates the movement of ions in and out of the cell. अब कुछ टर्म्स हैं जो हम इसमें टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज़ द फर्स्ट है डिफ्यूजन. इट it is a spontaneous movement of a substance from a region to high concentration to the लो कंसनट्रेशन. जैसे कि आपने देखा है कि अगर जो धुआं होता है वो अगर अपने आप ही मूव करता है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है. इसी को डिफ्यूज़न. ऐसे ही होता है जैसे पानी है, अखबार में जो है अगर हम पानी में अगर अखबार को रखें, हम देखते हैं कि पानी जो है अखबार के ऊपर तक पहुंच जाता है, राइट. तो वो किससे हुआ? डिफ्यूजन से जाता है. सेम इज़ द ऑस्मोसिस प्रोसेस भी सेम ही है. इट इज़ अ पासेस ऑफ अ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन थ्रू द सेमी पर membrane to region of the low water concentration. अब कुछ जो है सॉल्यूशंस होते हैं. फर्स्ट इज़ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन, यानी कि वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो अगर हाई है, इफ़ सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट द सेल विल गेन वाटर. तो क्या करेगा? वाटर जो है वो गेन करेगा, क्योंकि सेल की जो है वाटर जो कंसनट्रेशन है वो लो है और बाहर सराउंडिंग की क्या है? हाई है. तो वो सेल जो है क्या करेगा? पानी को गेन करेगा. सच अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ? इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर कंसनट्रेशन, और अगर जो है मीडियम जो है उसकी कंसनट्रेशन सेम है. अब क्या होगा कि वाटर जो है वो क्रॉस नहीं करेगा, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की कंसनट्रेशन सेम है. दैट्स व्हाई इट कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि सेल की जो वाटर कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग. अब जो वाटर जो है वो क्या जाएगा? सेल से बाहर जाएगा, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से बाहर चले जाते हैं. तो इस सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. द सेल इज़ अ लॉस वाटर बाय द ऑस्मोसिस, और इस तरह से सेल जो है हमारा वाटर को लॉस करती है. सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. एंडोसाइटिक. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन enable the cell to engulf in the food other material from its external environment. Such process are known as the endocytic. जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है मेम्ब्रेन की, वो फूड को जो है अपने आप ही एनग्लफ कर लेता है, अपने आप ही सक कर लेता है. और ये सेल की प्रॉपर्टी होती है. जो हमारा अमीबा है, अमीबा जो एक यूनिसेल्यूलर है, वो अपना फूड इसी तरह से गेन करता है एंडोसाइटिक प्रोसेस के द्वारा. नाउ सेल वॉल. प्लांट सेल have a rigid outer protective covering called the cell wall which lies outside the plasma membrane. यानी कि सेल वॉल में जो है, जो हमारे प्लांट सेल हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और आउटर कवरिंग होती है, और ये हार्ड होती है. इसे हम सेल वॉल बोलते हैं. सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग फ्रीली मेम्ब्रेन एंड मेनली कंपोज ऑफ द सेल्यूलोस. और ये जो है इसमें जो है जिस तरह से प्रोटेक्टिव जो कवरिंग थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें वाटर जो है इन और आउट हो सकता है, सेल वॉल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेल वॉल जो है रिगिड होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग है. मेन. और अगर हम अब बात करें कि जब इसमें आउटर जो है वाटर इन और आउट नहीं हो सकता, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ अ सेल वॉल आर
नंबर वन, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। स्ट्रेंथ जो होती है प्लांट सेल की, आपने देखी होगी कि जो आउटर कवरिंग है प्लांट की और हमारी बॉडी की कितना फ़र्क है, ठीक है। वी आर सॉफ्ट एज़ कम्पेयर टू प्लांट, राइट। तो वो इसी वजह से, क्योंकि उसमें प्लांट सेल होती है। तो प्लांट सेल का काम यही है कि जो आउटर कवरिंग होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। सेकेंड, इट परमिट द सेल ऑफ प्लांट फंगी एंड द बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डायलेटेड एक्सटर्नल मीडिया विदाउट द ब्रस्टिंग। ये फटती नहीं है, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एंड इट गिव्स द डेफिनेट शेप टू द सेल। एक डेफिनेट शेप भी जो है ये सेल को देती है। बिकॉज ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल कैन बी विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम दैट्स एनिमल सेल। इसीलिए जो है एनिमल सेल, जो एनिमल्स की स्किन है और प्लांट की स्किन में इतना फ़र्क इसीलिए होता है क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट द पैथोजेंस एंड द मैकेनिकल इंजरी। और सेल वॉल जो है अंदर की सेल्स को जो है बाहर के जो एनिमल्स हैं या जो भी अटैक करने वाले हैं या मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। यही मेन फंक्शन है हमारा सेल वॉल का। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे। आप इस टॉपिक्स को आप रीड करें, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलते हैं। गुड डे, हैव अ नाइस डे।